हेलो एवरीवन, दिस इज अमन सिंह फ्रॉम साइबर सॉल्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ये जानने में कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। और साइबर सिक्योरिटी में एक नॉर्मल स्टूडेंट या फिर 12th पास जिसने की है, अभी जैसे उसने 10th भी पास किया है, तो कोई भी एंट्री ले सकता है। और वो एंट्री ले तो कैसे ले, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारा पहला पार्ट है ऑफेंसिव सिक्योरिटी एंड हमारा सेकंड पार्ट है डिफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव और डिफेंसिव में डिफरेंस क्या है? ऑफेंसिव और डिफेंसिव में डिफरेंस जो है आपको वर्ड देखते ही समझ जाना चाहिए। ऑफेंसिव मतलब किसी भी चीज़ को ऑफेंस करना है, डिफेंसिव मतलब किसी भी चीज़ से डिफेंस करना। सो हम साइबर के डोमेन में इन 2 पार्ट्स को अलग-अलग डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज़ में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हमारा आ गया वेब एप्लीकेशन अटैक्स, एंड्रॉयड अटैक्स, सिस्टम अटैक्स, एन्क्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफीज़, ओके? एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी में हमारे पास आ जाते हैं फोरेंसिक्स, जिसके अंदर हम लॉग्स फाइंड करते हैं। जैसे कि डिफेंसिव में आपको समझाता हूँ, कोई कंपनी है जिस पर एक अटैक परफॉर्म हो गया, तो उसके बाद एक डिफेंसिव की टीम होगी। बेसिकली हम उन्हें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी बोल सकते हैं, जो साइबर की क्राइम्स की इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं। तो वो आएँगे, फोरेंसिक्स परफॉर्म करेंगे एंड अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स परफॉर्म करेंगे, जिससे वो ये पता लगा सके कि अटैक कहाँ से किया है। और इसी का अपोज़िट है हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव में हमारे पास अटैकिंग की टीम होती है, जिसको हम लोग रेड टीमिंग बोलते हैं। सो रेड टीमिंग का कंप्लीट काम जो होता है, वो सिर्फ़ इतना ही होता है कि वो अटैक परफॉर्म करते हैं, और अटैक किसी पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। मैं आपको कुछ डोमेन्स एक्सप्लेन करता हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला डोमेन है वेब एप्लीकेशन अटैक्स, सेकंड है हमारा एंड्रॉयड अटैक्स, एंड्रॉयड मोबाइल अटैक, थर्ड है हमारा सिस्टम अटैक एंड सिस्टम हैकिंग। सो मैं आपको धीरे-धीरे करके ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले आपको कुछ और चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास इंटरनेट से इंट्रालिंक हैं एक-दूसरे से, हमें उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब इंटरनेट से तो हमारे पास बहुत कुछ है जो लिंक है, हम सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही चलाते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाते हैं। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बनाकर, ये भी मैं इंटरनेट का यूज़ ले रहा हूँ। सो हमें इंटरनेट की सिक्योरिटी करनी है। अब इंटरनेट की सिक्योरिटी करनी है, इसका मतलब पहला जो टास्क है, वो हमारे पास है कि हमारे पास नेटवर्किंग फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग का क्या यूज़ लिया जाता है। नेटवर्किंग मतलब आप नेटवर्किंग को इस तरीके से समझिए, जैसे कि अगर आपने अपने सिस्टम से वाईफ़ाई का ऑप्शन ऑन किया, तो अगर आपके घर में वाईफ़ाई लग रहा है, वाईफ़ाई उससे कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट होने तक का प्रोसेस क्या था? व्हाट इज़ द प्रोसेस? कि आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप या फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। आपने अपने फ़ोन में एंड्रॉयड में स्क्रॉल किया, ऊपर डेटा मोड ऑन किया तो इंटरनेट चालू हो गया। तो उसका प्रोसेस क्या है? एक्चुअली में आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होता है हमारे नेटवर्किंग का पार्ट। तो नेटवर्किंग भी बहुत सारे टाइप से डिवाइडेड है। नेटवर्किंग में आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं। नेटवर्किंग बेसिकली हमारा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आप नेटवर्किंग अच्छी तरीके से कर लेते हो, तो फिर आपको और कुछ भी ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेने में। बट अगर आप डायरेक्ट ही अटैक सीखने स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि वेबसाइट हैकिंग सीखना स्टार्ट कर दोगे, सिस्टम हैकिंग सीखना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएँगे, क्योंकि आपको बेस क्लियर नहीं होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो क्लियर नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं आज एक बात और बहुत ज़रूरी बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल करने से पहले आपको वो पार्ट थ्योरेटिकली 100% क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग उसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपका थ्योरेटिकली वाला पार्ट क्लियर नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा इश्यू आएँगे। तो हम लोग नेटवर्किंग की बात कर रहे थे। नेटवर्किंग में एक पॉइंट होता है गाइस, जिसको बोलते हैं हम लोग ओएसआई लेयर, ओके? तो ओएसआई लेयर के अंदर कुछ हमारी चीज़ें होती हैं, अलग-अलग टाइप की लेयर्स होती हैं, ठीक है? जिनके थ्रू पूरी नेटवर्किंग की जाती है। नेटवर्किंग जो वाला प्रोसेस है, वो इन लेयर्स के थ्रू होती है। हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई की, ठीक है? अलग-अलग टाइप की। एक तो ट्रांज़ैक्शन मीडियम होता है, हमारे पास डेटा लिंक लेयर होती है, हमारे पास अलग-अलग टाइप की लेयर होती हैं, फिज़िकल लेयर भी होती है, कंप्यूटर नेटवर्क इंडेक्सिंग भी होती है। तो ये बहुत सारी अलग-अलग पार्ट्स हैं, जो ओएसआई लेयर कवर करती है। हम हमारे आगे के लेक्चर्स में ये चीज़ प्रॉपर कवर करेंगे। वैसे मैं आपको 1-2 चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेटवर्क लेयर हमारे पास है, एप्लीकेशन हमारे पास है, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या है? एप्लीकेशन लेयर मतलब वो लेयर जो एप्लीकेशन से कनेक्ट होती है। तो अगर आपको पता होगा कि एप्लीकेशन से कनेक्ट होने का प्रोसेस क्या है इंटरनेट का, तो आप एक तो उसको ईज़िली हैक कर सकते हो और आप उसको ईज़िली ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग क्लियर करनी है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लानी है तो। उसके बाद आपको अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
प्रोग्रामिंग स्किल्स मतलब कि आप ये चीज़ सोचिए कि जिसने जो चीज़ बनाई है ना, वही उसको ब्रेक जल्दी कर सकता है। तो आप पहले डेवलपर बनने की कोशिश कीजिए, हैकर बनने से पहले। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो ज़्यादातर लोग कोई सोचता नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग सर्टिफ़िकेशंस बाय कर लेते हैं, बाहर से कर लेते हैं, बट पहला आप अपना बेस क्लियर कीजिए, तब आप साइबर में एंट्री लीजिए। मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैंने ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव 2 डोमेन यहाँ पर लिखे। अब मैं इनको अच्छी तरीके से कोर एक्सप्लेन करता हूँ, तो हम लोग आगे चलते हैं। सो हमारा जो सेकंड टॉपिक है, लर्न हाउ टू हैक एथिकली। ओके, तो अब हैकिंग भी दो टाइप से परफॉर्म की जाती है। एक तो इथिकल हैकिंग और एक नॉन इथिकल हैकिंग। तो इथिकल हैकिंग मतलब कि आप लोग हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो, बट एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर रहकर, मतलब एक दायरा है आपका, उस दायरे के अंडर ही आप हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो। आप उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप उस दायरे से बाहर जाएंगे, तो फिर आप पे लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आज के टाइम पे बाहर कोई झगड़ा होता है, लड़ाई वगैरह होती है, तो हमारे पास आईपीसी के सेक्शन लगते हैं। जैसे कोई चोरी कर लेता है, तो आईपीसी सेक्शन 420 लगती है। तो आईपीसी सेक्शन किस चीज के लिए है? फिजिकल सिक्योरिटी के लिए है। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डिजिटल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो डिजिटल सिक्योरिटी में हमारे पास हम डिजिटली क्या-क्या चला रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम डिजिटली कुछ ये चीज़ें चलाते हैं, हम वेबसाइट भी चलाते हैं, हम वेब एप्लीकेशंस भी चलाते हैं। वेब एप्लीकेशंस मतलब वो एप्लीकेशन जो वेबसाइट पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट्सएप वेब आप सब लोगों ने लॉगिन किया होगा, जो हमारे पास व्हाट्सएप वेब है। तो हम उसे ब्राउज़र में जाके स्कैन करते हैं, तो वो लॉगिन हो जाता है। तो वो जो लॉगिन होता है, वो हमारा वेब एप्लीकेशन है। जो हमारे फ़ोन के अंदर चल रहा है, वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, और जो उसकी वेबसाइट है, वो एक वेबसाइट है। तो अगर हम लोग ये चीज़ सीख गए कि व्हाट्सएप डेवलप कैसे हुआ है, हमारा वेब एप्लीकेशन जो भी है, जो हमारा टारगेट एप्लीकेशन है, वो बना कैसे है, तो उसको हैक करने में या फिर उस पे हैकिंग अटैक परफ़ॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा। आपको अटैक वेक्टर्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएँगे, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो हम इनकी बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो डिपेंडेंसी करती हैं वेब एप्लीकेशन अटैक्स में। तो हम 2 अटैक्स को साथ लेके चलते हैं। पहला है हमारे पास वेब एप्लीकेशन अटैक्स एंड सेकंड है हमारे पास एंड्रॉयड अटैक्स। तो वेब एप्लीकेशन अटैक्स एंड एंड्रॉयड अटैक्स टोटली डिपेंड्स हैं ओवास्प टॉप 10 पर। ओवास्प टॉप 10 क्या है? ओवास्प टॉप 10 एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ओवास्प OWASP.org। आप गूगल पे वेबसाइट सर्च करेंगे तो ओवास्प टॉप 10 आ जाएगा। आप ओवास्प टॉप 10 से जाके रेफरेंस ले सकते हैं। आपको वेब एप्लीकेशन मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो वेब पर चलती हो या फिर वेबसाइट। आपको वेबसाइट और एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए ओवास्प के 10 अटैक वेक्टर्स पढ़ने हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं 99% की उन 10 वेक्टर्स में से एक अटैकिंग वेक्टर ऐसा होगा, जो उस फ़ोन को या फिर उस वेब एप्लीकेशन को हैक कर लेगा। तो हम इसकी प्लेलिस्ट आगे पढ़ा कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीज़ों को अलग-अलग प्लेलिस्ट में डालकर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है मुझसे भी ज़्यादा पढ़ने की, तो फिर आप रेफरेंस ले सकते हैं। दूसरा हम थर्ड हम सिस्टम हैकिंग की बात करते हैं, तो सिस्टम हैकिंग के अंदर OWASP टॉप 10 नहीं है, ना ही हमारे पास कोई अटैक वेक्टर्स हैं, बट एक टेक्नीक है, जो आपको समझनी चाहिए। वो टेक्नीक सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के कोर्स में लिखी हुई है, मैं भी वहीं से रेफर कर रहा हूँ। तो ये जो टेक्नीक है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको मैंडेटरी फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है हमारे पास गेनिंग एक्सेस, सेकंड स्टेप है हमारे पास मेंटेनिंग एक्सेस एंड थर्ड स्टेप है हमारे पास लॉक क्लियरेंस। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अब गेनिंग एक्सेस का मतलब क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास टारगेट हमारा सिस्टम है, हमें उसके अंदर एक्सेस लेना है। उसके बाद हमने जो एक्सेस लिया है, जो हमने हैक किया है, हमें उसको मेंटेन भी रखना है कि कोई दूसरा अटैकर आकर हम पर हैकिंग अटैक परफॉर्म ना कर दे। उसके बाद जब हमारा काम हो जाए, जो जो चीज़ हमें चाहिए थी सामने वाले के पास से, जब हम उसको ले लें, तो हम जब उसके सिस्टम से बाहर निकल रहे, तो जो लॉग्स जनरेट हुए हैं, वो हमें क्लियर करने हैं। लॉग्स जनरेटिंग का मतलब जैसे जब कोई चोर है, अगर वो कहीं चोरी करने के लिए जा रहा है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ उसकी 1-2 सबूत एविडेंसेस वहाँ पे रह जाएँगे, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट उसे कैप्चर कर लेगा। तो डिजिटली भी ऐसा होता है। डिजिटली अगर आप कहीं पे अटैक परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ और आप गलत चीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लॉग्स जनरेट हो जाते हैं सामने वाले टारगेट के पास। हो सकता है वो आपके भी सिस्टम में लॉग्स जनरेट होंगे और वो टारगेट के पास भी, जो उसने अगर लॉग जनरेट होंगे उसके सिस्टम पे। ओके, तो हम 4th टॉपिक पे चलते हैं, हमारे पास वायरलेस नेटवर्क अटैक्स। सो गाइस, वायरलेस नेटवर्क अटैक्स में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि हमारा ब्लूटूथ हैकिंग भी आ जाता है। ओके, ब्लूटूथ इज़ अ हार्डवेयर
ब्लूटूथ तो एक हार्डवेयर है जो हमारे फ़ोन के अंदर लग रहा है, बट वो कैटेगराइज़ है वायरलेस नेटवर्किंग अटैक्स में। दूसरा वेब सर्वर्स आ जाता है, वेब सर्वर्स। थर्ड हमारे पास वाई-फाई आ जाता है, राउटर्स आ जाते हैं। वाई-फाई हैकिंग वायरलेस का पॉइंट है, जो वायरलेस नेटवर्क अटैक्स है, उसी का पार्ट है वाई-फाई हैकिंग। तो वाई-फाई हैकिंग मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस वाई-फाई हैकिंग क्या होता है? वाई-फाई हैकिंग में एक सर्टेन पासवर्ड होता है, ठीक है? हमें उस पासवर्ड को ब्रेक करना होता है, परफ़ॉर्म करने के ब्रूट फ़ोर्स अटैक या फिर डायरेक्टरी अटैक। जो वाई-फाई अटैक है, वो ऐसे होगा या तो हम ब्रूट फ़ोर्स अटैक परफ़ॉर्म करेंगे या फिर डायरेक्टरी अटैक परफ़ॉर्म करेंगे। ब्रूट फ़ोर्स अटैक क्या होता है? डायरेक्टरी अटैक क्या होता है? ये मैं आपको आगे की क्लासेज़ में प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ समझाऊँगा। हमारा आखिरी टॉपिक है एन्क्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी। ओके, सो एन्क्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी क्या है? गाइस एन्क्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो अच्छी तरह से प्ले हो रहा है आज के टाइम पे हमारे साइबर सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में एन्क्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी का बहुत ज़्यादा रोल है। क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन का मतलब कि कोई भी आपके पास सिंपल वर्ड है, जिसको आपने एन्क्रिप्ट कर दिया है इस लैंग्वेज में कि वो नॉर्मल ह्यूमन की रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन है वो उसको रीड नहीं कर सकता, एक हैकर ही फिर उसको रीड कर सकता है। तो दिस इज़ अ टेक्निक, दिस इज़ कॉल्ड एन्क्रिप्शन। ओके? ओके गाइस, तो हमने लास्ट टाइम एन्क्रिप्शन की बात की थी एंड क्रिप्टोग्राफी की बात की थी। अब इसके अलावा मैं आपसे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है, वो टोटली डिपेंड्स है हमारे प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पर। मतलब हमारा जो कोडिंग सेक्टर है, जिससे बहुत लोगों को डर भी लगता है, कोडिंग क्या है, कोडिंग क्या है? बट लिटरली कोडिंग सबसे ईज़ी पार्ट है। आप वेब डेवलपमेंट से अपना फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ। साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेने से पहले अगर आप ये चीज़ें कवर करोगे, तो आपको कभी कोई ब्रेक नहीं कर सकता। आप एक बहुत अच्छे हैकर बनोगे, बट ये कुछ चीज़ें जो आपको कवर करनी चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेब एप्लीकेशन अटैक्स, हमारा पहला पॉइंट। तो अगर आप वेब एप्लीकेशन पे अटैक परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो वेब एप्लीकेशन है, वो डेवलप कैसे हुई है? उस वेब एप्लीकेशन को बनाया कैसे गया? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। कोई एक वेबसाइट है जो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, बैकएंड में उसने माईएसक्यूएल यूज़ में लिया है, डेटाबेस के लिए एंड बैकएंड पूरा कंप्लीट करने के लिए उसने पाइथन यूज़ में लिया है। कोई हमारे पास टारगेट है, यूज़र है जिसने ये वेबसाइट बना रखी है इस कंडीशंस में। तो अगर हम लोगों को एचटीएमएल आता है, तो हम एक अटैक परफ़ॉर्म कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एचटीएमएल टेम्परिंग एंड एचटीएमएल इंजेक्शन। अगर हम हमें अच्छी तरीके से जावास्क्रिप्ट आती है, तो हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड बहुत सारे अदर अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एसक्यूएल आता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, तो फिर हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अटैक है जो बहुत सालों से ट्रेंड में है। वो आज तक अच्छी रैंक लेकर बैठा है ओवास टॉप 10 के अंडर में भी। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, अगर आप वेब एप्लीकेशन वाला पार्ट कवर करते हैं, तो उससे पहले आप डेवलपमेंट वाला पार्ट कवर कीजिए। क्यों अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी आती होगी, तो आपको वेबसाइट को हैक करना आता होगा, क्योंकि डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा हार्ड है वेबसाइट हैकिंग से। अगर आपको ए टू ज़ेड कोड का स्ट्रक्चर पता है कि कोड कैसे लिखा गया है, ऑथेंटिकेशन कैसे यूज़ में लिया गया है, ये जो वेबसाइट का होम पेज बना हुआ है, लॉगिन पेज बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, तो आप उस पे अटैक जब परफॉर्म करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।